देख रहे हैं भ्रष्टाचार न्यूज लाइव से। आइए चलते आज की खबर की ओर। इस्लाम पीड़ित फौजी परिवार के साथ धरने पर संतोष कुमार रिपोर्ट रायबरेली। एकांग जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का दायित्व है, जब उन्होंने ही अपने परिवार व जमीन जायदाद के लिए धरना देना पड़े तो क्या कहा जाए जी। हाँ, आज ऐसा ही एक नज़ारा रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय देखने को मिला जब एक फौजी न्याय न मिलने पर धरने पर बैठ गया। फौजी का आरोप है कि उसकी ज़मीन पर परिवार के ही लोग दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए उसने थाने पर गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि लेखपाल ने भी उससे 9,000 रुपये भी ले लिए, लेकिन उसका काम नहीं किया। थक हार कर आज वो धरने पर बैठ गया। दरअसल धरने पर बैठा यह फौजी आहत है। अपनी ज़मीन को लेकर लगातार थाने व तहसीलों के चक्कर काटकर थक हार कर आखिर उदय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। तस्वीरों में आज साथ देख सकते हैं कि वर्दी पहने यह फौजी जो देश के लिए बॉर्डर पर तैनात है और यह जगते हैं देशवासी सोते हैं। आखिरकार इसको ही अपनी ज़मीन के लिए अधिकारियों की चौखट पर परिवार के साथ धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। कल ही प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को जमीनी मामले को तत्काल निपटाने व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश जरूरी की है, लेकिन इसका असर रायबरेली के राजस्व कर्मचारियों और पुलिस विभाग पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म की बात यह है कि एक फौजी को अपनी ही जमीन पर निर्माण कराना भारी पड़ रहा है और वह छुट्टी लगाकर कई बार पूरे मामले के निपटारे के लिए उसे आना पड़ा। हद तो तब हो गई जब हल्का लेखपाल ने भी इसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हुए रुपए बैठने का काम किया और संबंधित अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे और कानों में रुई ठोसे हुए हैं। इस फौजी की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठे इस फौजी ने न्याय न मिलने पर वही बैठने का मन बना लिया। फिलहाल क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह ने पूरे मामले को सुनते हुए उसे न्याय दिलाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर अगर थाने व राजस्व की टीम मौके पर ही ऐसे मामले का निपटारा कर दे तो जिले में बैठे आला अधिकारियों की फजीहत ही क्यों न। अब देखना यह होगा कि आखिर इस फौजी को न्याय मिल पाता है या फिर मामले फाइनलों में दबकर रह जाता है। बाइट पीड़ित फौजी समर बहादुर, बाइट नगर क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह। भ्रष्टाचार न्यूज लाइव से सच का करेगा खुलासा। आप हमारे न्यूज चैनल। परिचय है आपका सर? क्या परिचय है? परिचय मेरा सर समर बहादुर, सनाब श्री छोटेलाल यादव, ग्राम पूरे आधार, पोस्ट ऑफिस कुराटी, मजरेल दुआरी, थाना डी, जिला रायबरेली। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सर CRPF में हूँ, कांस्टेबल। अभी 48 बटालियन आसाम में पोस्टेड हूँ। क्या समस्या, किस समस्या की धरने पे समस्या बैठे ये हैं? है सर, ज़मीनी विवाद है। हम जब भी आते हैं सर, किसी न किसी तरीके से फैसला करते हैं। उसके बाद जब हमारा उसमें कब्जे का नंबर आता है तो हमारे घर वाले, हमारे भाई जो है उस पर दबंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। आज भी मारपीट पे उतारू थे। मिट्टी एक टाली आई, वैसे उन दूसरे के गांव वालों ने कोई सर हमारे घर में काम करने के लिए नहीं तैयार हुआ। इतना डरते हैं कि मैं दूसरे गांव से उनको बताया नहीं कि मेरा कोई झगड़ा है। दूसरे सिंधरान द्विवेदी का ट्रैक्टर लेके आया, उनको जब ऐसे ही उन्होंने वो टाली लेके मट्टी डालने की कोशिश की, तुरंत यहाँ के उनको बोले तुम इसमें मट्टी नहीं डालना और चाबी उनका ट्रैक्टर से निकाल लिए। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, फैसला कर लो। बोले हम फैसला नहीं करेंगे, तुमको जो करना है अपना ना लेखपाल बुला के या जो भी कानून को बुला के अपना नपवा लीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। सर मैं जब भी छुट्टी आता हूँ उसमें फैसला करता हूँ और फैसला को कोई मानता नहीं है। अभी आप लेखपाल का नाम ले रहे थे, पैसा को कुछ? हाँ सर, पैसा लिया है लेखपाल। क्या है मामला पैसा का? मामला सर पिछले साल 10 अक्टूबर 2020 को लेखपाल महोदय नापने गए। उससे पहले उन्होंने 9,000 रुपये मेरे से लिया है। देवेंद्र मिश्रा। क्या नाम है? लोधवारी लेखपाल देवेंद्र मिश्रा। और उसकी सर इंक्वायरी भी हुई, उस पर कोई रिपोर्ट किसी ने लगाई। बोला ये झूठा ब्लेम लगा रहा है। कहीं शिकायत किया था आपने? हाँ सर, शिकायत है। ये क्या ये सामने बोलिए। 1 मिनट। ये सर ये प्रार्थना पत्र में लिखा है। ये सर
इसमें डीएम ऑफिस से रिपोर्ट भी लगी है कि इस प्रकरण की जांच की जाए और इस पर जो है रिपोर्ट प्रेषित की जाए। आज आप कहाँ पे बैठे हो, क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिलाया जाए। हमें जितना हक है बस वही चाहिए, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जो भी हमारा समझौता हुआ है, नहीं सुनवाई होगी तो क्या करोगे? नहीं सुनवाई होगी तो सर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से।